हम ये तो नहीं कहेंगे कोई आशा बची है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार का शासन दिया है हरियाणा के अंदर पिछले 7-8 साल में, आज हरियाणा का अर्थव्यवस्था की, हरियाणा की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने का काम इस सरकार ने किया है। आज कर्जा तो 3 गुना हो गया, लेकिन एक भी कोई आप बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी परियोजना, आप चाहे वो पानीपत की हो, चाहे वो पूरे प्रदेश की हो, एक भी आप बता दें कि कोई इन्होंने करी हो। कर्जा इतना चढ़ा दिया प्रदेश पे, कोई राहत का कार्य किया वो लोगों पर। आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे पहुंच गया। आज हरियाणा अपराध में, देश में जो सबसे ज़्यादा आगे प्रदेशों में अपराध है उनमें हरियाणा आज शामिल है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं, लेकिन हम फिर भी ये सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इस बजट में राहत दिया जाए हर वर्ग को। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए कर्मचारियों के लिए। और उस मामले में भी मुख्यमंत्री जी का जो बयान था बड़ा गैर जिम्मेदाराना। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया पुरानी पेंशन स्कीम में कि ये जब मैंने स्टेटमेंट दी कि इसको या तो ये सरकार बहाल करे या आने वाले समय में अगर लोग के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी तो हम बहाल करेंगे। तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये तो कांग्रेस के टाइम का है। तो मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, ये 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके आए और पूरे देश के अंदर एनपीएस लागू हुई। अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग टाइमलाइन उसमें हो सकती है और 10 साल तक वो लागू रही। और कुछ जब कर्मचारी जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो 10 साल के बाद जब रिटायरमेंट की तरफ गए तो ये जो इसके जो दुष्परिणाम थे वो सामने आने लगे। तो 2015-16 के बाद कर्मचारियों में मांग आई। उससे पहले मांग नहीं थी कि भाई पुरानी पेंशन स्कीम, तो पता चला कि इस न्यू पेंशन स्कीम से नुकसान है। उस समय एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में भी लोकसभा में सबसे पहले मैंने ही देश में आवाज़ उठाई थी कि वो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो। और आज भी मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि इस तरह पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। आप कृपया करके प्रदेश के कर्मचारियों की बात सुने। आपने बड़े वायदे किए थे, पंजाब स्केल का आपका वायदा था, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का वायदा था, कोई वायदा आपने पूरा नहीं किया। आपने प्रदेश के युवाओं से रोजगार का वायदा था। आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। आज आपने दिखावे के लिए 75% की बात करते हैं, लेकिन बैकडोर से आपने 5 साल का डोमिसाइल कर दिया। आज हरियाणा में जो पूरे देश में, मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे देश में 15 साल का डोमिसाइल था कि 15 साल तक कोई रहेगा तो हरियाणा के डोमिसाइल के लिए हरियाणा में एडमिशन, जॉब्स या किसी भी बेनिफिट के लिए कोई वो अवेल कर सकता है। हरियाणा में वो 15 साल से घटा के आपने 5 साल का कर दिया। तो ये किस दिशा में आप चल रहे हैं? ऐसे ही बड़े बुजुर्गों की पेंशन का आपका वायदा है, आप ही का वायदा है, आपका और आपकी जो सहयोगी दल है जेजेपी, दोनों ने वायदा किया हुआ है 5000 का। तो वो पेंशन का वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो कट गई। बहुत सी पेंशन काटने लग रहे, क्योंकि ये आप ये मान के चलेंगे। ये बजट, इस बजट में हम टकटकी लगा के इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो अगला बजट होगा वो तो 23 का बजट होगा, 24 में चुनाव, वो तो अंतिम है। अगर कुछ नियत है करने की तो इस बजट में बीजेपी कुछ करके दिखाए, लेकिन हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है। यूक्रेन में सर बच्चे और उसके साथ साथ जो 13 तारीख को विपक्ष आपका समझ का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में होगा, तो हमारे जितने भी किसाना हल्के जो कार्यकर्ता हैं, पानीपत के कार्यकर्ता हैं, उन सभी से हमने आग्रह किया कि 13 तारीख को उस कार्यक्रम में ज़्यादा पहुँचे। इसके साथ साथ संगठनात्मक एक और हमारा विषय मेंबरशिप का अभी शुरू है, भर्ती कांग्रेस खुली है। मैं सभी लोगों से सभी अपने कार्यकर्ताओं से, सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, जो संगठन में, जो आने वाले समय में संगठन बने, उसमें जो संगठन में आगे आना चाहते हैं वो सभी साथी रुचि लें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप करें। कोई अगर किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या है तो स्वयं मुझसे या किसी भी हमारे साथी संपर्क करें। एमबीबीएस के लड़के जो अब यूक्रेन में जहाँ स्थिति है, यूक्रेन में 2 चीज़ें हैं। एक तो पहली चीज़ तो इवैक्यूएशन की। इवैक्यूएशन में दोहरी जिम्मेदारी सरकार की है कि क्योंकि अभी भी 1700 के लगभग सरकारी आंकड़ा है, जो कि खास तौर पे सुमी करके एक वहाँ पे सुमी शहर में ऐसा शहर है जिसकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर छात्र ज़्यादातर छात्र और छात्राएँ हैं। और कुछ खार्किव में काफ़ी हद तक इवैक्यूएशन हो चुका है, लेकिन कुछ वहाँ भी जत्थे अभी हैं। तो
सरकार पे दोहरी जिम्मेदारी है कि वो उनसे भी संपर्क में रहें जो विद्यार्थी हैं, और साथ ही साथ उनके माता पिता से भी संपर्क में रहें। और इसमें इस तरह के विषय पे बहुत ज़्यादा जो है उसकी पब्लिसिटी की बजाय पहले फोकस सबको बचाने में किया जाए, सबको निकालने में किया जाए, उसके बाद उस तरह के जो है बातों पे सरकार बाकी विषयों पे ध्यान दे सकती है। दूसरा, जो MBBS को लेकर एक बड़ी सेंसिटिव बात है कि बहुत से छात्राएँ हैं वो फाइनल सेमेस्टर में थे या फाइनल ईयर में थे, और बाकी भी उनका टाइम सेंसिटिव स्टडीज़ है, वो अगर उनको गैप आ जाएगा तो MBBS की इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है कि उसमें एक हम अपने ह्यूमन रिसोर्स जो एक पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स है हमारे, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो सरकार मेडिकल काउंसिल से बात करके, मेडिकल काउंसिल की तरफ से एक प्रस्ताव ज़रूर आया है कि ये इंटर्नशिप कर सकते हैं हिंदुस्तान में, मगर इंटर्नशिप के साथ साथ इनके दाखिले, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटियाँ कब खुलेंगी, और खुलेंगी भी तो अब हम उनके माता पिता को कैसे हम ये समझाएंगे कि आप वापस उन्हीं यूनिवर्सिटी में भेजें, तो रिस्क लेके कोई बहुत से माता पिता शायद नहीं भेजना चाहें। तो ऐसे हालात में ये कोई पॉलिसी डिसीजन सरकार लाए। आपकी सरकार से मांग है कि इन मेरी बच्चों को मांग है वहाँ एडमिशन दिया जाए, हिंदुस्तान के कॉलेजों में एडमिशन दिया जाए, और वहाँ की रैंकिंग के अनुसार समकक्ष जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सीट बढ़ाने की उनको इजाज़त देते हुए, चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, जहाँ जहाँ समकक्ष उनको दाखिले मिल सकते हैं उनको दाखिले मिले। इसमें जो है मेडिकल काउंसिल और स्वास्थ्य मंत्रालय वहाँ पे एक कंट्रोल रूम बनाया जाए जिसमें हर प्रदेश से सूची मिले, और उस सूची वहीं से उनको दाखिलों का अलॉटमेंट हो, सीट अलॉटमेंट हो, और वो उस अपने अनुसार, ताकि कोई एक भी बच्चा अपनी पढ़ाई से पूरा वंचित ना रहे। सर, एक हंसी का सवाल है, जैसे लोगों की मांग थी कि भावी शब्द निकल रहा था, उसने आपने भावी को घुमा दिया मंच पे स्पीच में। देखो ये मेरा ये मानना है कि क्योंकि अब मेरे को भी बहुत समय हो गया, 17 साल तो संसद में ही हो गए। आज हरियाणा प्रदेश की जो सरकार रही है ये बड़ी असंवेदनशील सरकार रही है। 8 साल हरियाणा में, जिनको 8 साल बहुत बड़ा मौका होगा, संवेदनशीलता से कोई सरकार चलाई जा सकती है, प्रदेश को आगे लेके जाना चाहिए था। लेकिन 8 साल के बाद आज बेरोजगारी में नंबर 1 पे हरियाणा का नाम आ रहा है, तो इससे ज़्यादा क्या जो है। तो और हर वर्ग आज आंदोलन के लिए सड़क पे आ रहा है। ऐसी सरकार, किसान से लेकर आंगनवाड़ी तक, कर्मचारियों से लेकर नौजवान तक, उन पर लाठीचार्ज, पुलिस के बल का प्रयोग हो रहा है। 10 साल आपको याद होगा हमारी सरकार भी थी, 10 साल में एक कोई आंदोलन में कहीं एक भी पुलिस के लाठीचार्ज की भी कोई आवश्यकता या माहौल ऐसा नहीं बन पाया। कोई घटना नहीं हुई, कोई पानी की बौछार का भी नहीं हुआ कहीं। कोई मैं समझता हूँ पुलिस की किसी को उंगली भी नहीं लगाई जो आज सरकारी आदेश से। तो ये मैं समझता हूँ इस सरकार ने जो नुकसान किया, आज हरियाणा के युवा के भविष्य को और हरियाणा के भविष्य को बचाने के लिए हरियाणा बदलाव महत्वपूर्ण है, बाकी चीज़ें का कोई मायने नहीं है। और इस बदलाव के लिए मैं समझता हूँ कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, कई बार जो है वो बहुत उसमें कोई मायने नहीं रखती। और लोगों ने बहुत मेरे को पहले ही आशीर्वाद दिए, बहुत देर लोगों ने दिया हुआ है, तो उसमें नहीं। मगर बदलाव के लिए, इस बदलाव के लिए जो कुर्बानी देनी होगी वो कुर्बानी देने से पीछे नहीं है। धन्यवाद सर।